होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसका रख रखाव किस प्रकार से करना चाहिए, कब इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कब इसका फर्टिगेशन किस प्रकार से करेंगे और ज़्यादा फलन के लिए कौन सा सिम का खेती आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा ज़मीन में कौन सा सिम की खेती ज़्यादा बेटर होता है, वो सारे नॉलेज इस वीडियो में आप जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सिम का बेल जो देख रहे हैं, इस बेल में जो होता है, ये जो सिम देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर का सिम होता है। इसका लाइनिंग जो होता है ऊपर और नीचे से जो होता है, ये लाइनिंग जो होता है वो नीला कलर के होता है। ऊपर से एक धारी बना होता है और नीचे से भी एक छोटी सी धारी बना होता है। ऊपर वाला धारी जो होता है इस सिम में ज़्यादा चौड़ा होता है, नीचे वाला धारी जो होता है वो कम चौड़ा होता है। तो आप देख ले, अगर आप खेत में करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे, अगर आप घर पे करते हैं, थोड़ा खेती करते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। अगर खेत में करते हैं तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि पेड़ से पेड़ की जो दूरी होता है वो आप रख सकते हैं 1.5 से 2 फीट पर, और एक लाइन में लाइन के हिसाब से आप रोप सकते हैं, और लाइन से लाइन का जो दूरी होता है वो 5 फीट रख करके आप इसका रोपाई कर सकते हैं। अगर आप घर पर रोपाई करते हैं, घर पर थोड़ा सा अगर खेती करना चाहते हैं तो 4 से 5 जो बीज होता है वो लगा देते हैं, तो बहुत सारे इसमें जो होता है इसका जो फलन होता है बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। अगर डेली बेसिस पे अगर निकालेंगे, 4 से 5 बीज लगाते हैं, एक मचान तरीका के अगर बना देते हैं, बेड बना करके उस पर ऊपर इसको चढ़ाते हैं। अगर दिसंबर के लास्ट से अगर स्टार्ट होता है सिम आना, तो जनवरी के आधे जनवरी बीत जाने के बाद जो होता है इस पर कम से कम 15 से 20 किलो डेली के हिसाब से आप इस पर से सेम ले सकते हैं। तो आप खेत में करना चाहते हैं तो खेत में कर सकते हैं। अगर आप घर के आसपास या घर के पीछे करना चाहते हैं, अपने दरवाजे पे करना चाहते हैं, तो आप दरवाजे पे भी कर सकते हैं। ये जो आप सेम देख रहे हैं, इस सेम का बेल जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही ऊंचा तक जाता है। इसका जो बेल होता है वो बहुत ही चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और बहुत ही ज़्यादा एरिया तक ये जो होता है अराउंड लेता है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें शाखाएँ निकलता है। इसलिए इसका उपज जो होता है और भी सेम से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर इस सेम का जो अगर घर के आसपास कहीं बीज लगाते हैं तो 3 से 4 बीज लगा देंगे तो 10 से 15 किलो प्रति रोज के हिसाब से आप इस पर से जो होता है कि सेम निकाल सकते हैं और ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, अगर इसको खेत में आप लगाना चाहते हैं तो खेत में इतना बेल जो होता है वो संभाल नहीं पाता है। इसलिए खेत में जो कई किसान भाई होते हैं कि वैरायटी चेंज करके दूसरा वैरायटी लगा देते हैं, और इसका जो वैरायटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और सुंदर भी होता है। तो खेत में अगर लगाते हैं तो देख ले, आप अपने हिसाब से लगाए। अगर ज़्यादा बेल वाला लगाते हैं तो ज़्यादा उपज लेते हैं, अगर कम बेल वाला लगाते हैं तो उपज उसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो भी जो सिम होता है वो अपने हिसाब से बेल के हिसाब से उसमें भी सेम सही आता है। और ये जो होता है जो दोमट मिट्टी होता है उसमें ज़्यादा होता है, जैसे यूपी साइड में हो गया या बिहार या बंगाल साइड में ये जो सिम की खेती है वो ज़्यादा किया जाता है। और इस सिम के जो खेती जो देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट वाले और नीला वाला जो धारी वाला है, ये जो अभी देख रहे हैं आप, इस सिम का जो खेती होता है वो ज़्यादा गाँव वाले जो इलाके होता है, या पेड़ अगर इस सिम का खेती करते हैं तो पेड़ पर भी आप चढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का अगर पेड़ है उसके ऊपर भी चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही ऊपर तक जाता है, क्योंकि इसका बेल जो होता है बहुत ही लंबा होता है। तो उस पर चढ़ा करके भी आप इससे फलन कर सकते हैं और ले सकते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि मार्च आते आते तक, फरवरी के बाद मार्च तक, मतलब फरवरी के बाद और मार्च से इस पर जो होता है लाही लगना स्टार्ट होता है। तो जो व्हाइट मक्खी जो होता है, एफिड, जैसिड, ये सब जो मक्खी होता है वो लाही जो जिसे बोलते हैं वो लगना स्टार्ट होता है छोटे छोटे। तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो आता है उसको 3 लीटर पानी में 1 ml डाल करके इसके ऊपर आप स्प्रे कर देंगे तो उससे बच सकते हैं लाही से। तो ऐसे करके जो कीट होता है वो जो मर जाता है। इसका रूट देख सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ है इस प्रकार से और ऊपर गया हुआ है कि 1 से 2 ही रूट है इसमें। देख रहे हैं कि सारे रूट से ब्रांचेस कितने निकला हुआ, ऊपर आकर के देख रहे हैं कितने सारे हो गया हुआ है। और यहाँ से इस प्रकार के मचान बना दे। मचान इस प्रकार से बनाए ताकि आप उसमें घुस करके आराम से हार्वेस्टिंग कर सके, तुराई कर सके, इस हिसाब से मचान बनाए। अगर आपका हाइट जो है या सभी लोगों का जो हाइट होता है उस हाइट से कम 1 फीट ऊपर मचान बनाए, 7 फीट का मचान बनाए। इस हिसाब से मचान अगर आप बनाते हैं तो उसमें घुस करके हार्वेस्टिंग करने में, तुराई करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो अच्छा होगा। और फर्टिगेशन भी अंदर से आप कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। और इसमें पानी का ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता, जैसे कि आप लोग खेत में किसान भाइयों करते हैं
सेम की खेती, उसमें पानी का, सिंचाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस फसल को आप लगाते हैं, इस वाला वैरायटी को, तो इस वैरायटी में ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होता है। टाइम से जैसे हो गया कि 15 से 20 दिन पर इसमें होता है कि एक बार अगर आप पानी आप दे देते हैं, ध्यान में रखें, वैसे ही अपना भोजन बड़ा हो जाने के बाद खुद ही ये बनाने लगता है जड़ से, और बना करके इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ता है इस वैरायटी में। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप खेतों में करते हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि निराई गुराई भी करना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है उस हिसाब से, क्योंकि उस समय जो होता है पौध जो होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। और जहाँ पर आप खेतों में नहीं करते हैं, जैसे घर के आसपास करते हैं, तो उसमें पौधे की संख्या कम होता है, खाना वो अपने आप ही भोजन बना लेता है। तो इस हिसाब से आप अगर सेम की खेती करते हैं इस वैरायटी का, तो बहुत ही ज़्यादा उपज होगी और ले सकते हैं। और मचान देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप बना देंगे, ताकि ये तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इसमें फल आया हुआ है कि अभी दिसंबर के महीना चल रहा है, दिसंबर से लेकर, और ये जनवरी के स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है। जैसे ही जनवरी आधे बीत जाता है, उसके बाद जो होता है इस पर बहुत सारे जो होता है जो सेम लगना स्टार्ट होता है। फिर आप जितना भी तोड़ाई करेंगे, एक दिन के बाद 10 से 15 किलो के बीच में जो होता है 3 से 4 पौध से आप सेम डेली बेसिस पर ले सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि आप कितने पौध लगाएंगे, कितना आपको आवश्यकता है और ज़रूरी है। अगर मार्केट में सेलिंग करते हैं उसके लिए उतने पेड़ लगा करके इसका खेती कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से होता है। और इसका बीज जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 4 से 5 महीने इसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो जो भी सारे वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो इसका प्रोसेस सेम होता है लगाने के, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं।